जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी इस बार 4 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कैसे सरल विधि से हम अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कहा जाता है कि आज के दिन वैकुंठ का द्वार खुला रहता है, तो जो भी भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करता है तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इस पूजा को आप अपने घर में, मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से चौकी बिछा के भी कर सकते हैं। तो चौकी बिछा लीजिए, लाल पीला कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर इस प्रकार से पुष्प का आसन दे दीजिए। आप चाहें तो अनाज का भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु के फोटो या विग्रह जो भी आपके पास है उसको आप विराजित कर लीजिए, जिनकी भी आप पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर और विष्णु भगवान के फोटो को विराजित कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर हम और आसन देंगे। एक आसन हम दीपक के लिए देंगे, उसके साथ ही हम भगवान श्री गणेश जी के लिए भी आसन देंगे। कि बिना भगवान श्री गणेश के ऐसी मान्यता है कि हमारी जो पूजा होती है वो अधूरी रह जाती है, पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति हमें नहीं होती है। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम अपने हाथों को धो लेंगे। दीपक जो होता है वे पूरे पूजा का साक्षी होता है, तो जब भी पूजा करिए तो शुरुआत में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कलश में जल भर करके हम रख लेंगे, जो कि पूजा का अनिवार्य हिस्सा होता है। इसके बाद अब हम अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम हाथ में पुष्प लेकर के वैकुंठ चतुर्दशी पूजा का संकल्प लेंगे। उसके बाद जो पुष्प होगा वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने मन के भावनाओं को कह करके जो पुष्प था भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर सभी देवतागण को सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार करके स्नान करा दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को, भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा और साथ में जनेऊ समर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो जनेऊ को पीले रंग से या फिर आप चाहें तो हल्दी से रंग भी सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री गणेश को, यहाँ पर शंकर भगवान को और विष्णु जी सभी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर तिलक लगा देंगे। भगवान श्री गणेश को हम कुमकुम रोली का तिलक लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को भी कुमकुम रोली और आप हल्दी का तिलक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम भगवान शंकर को चंदन से तिलक लगाएंगे, क्योंकि उन्हें चंदन से ही तिलक लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी देवतागण हैं सभी को हमने तिलक यहाँ पर कर दिया है। बाद हम भगवान गणेश को दुर्वा और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर को, भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर को उनका प्रिय बेलपत्री समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम उनका प्रिय तुलसी पत्र समर्पित करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं वे पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि वैकुंठ चतुर्दशी वर्ष भर का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप भगवान शंकर को तुलसी पत्र समर्पित कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को बेलपत्री समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सीधे हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ का दरवाजा इस दिन खुला रहता है, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर जितने भी देवतागण हैं सभी को हम धूप दिखा देंगे। उसके बाद सभी देवतागण को यहाँ पर हम भोग में फल चढ़ा देंगे। यहाँ पर भगवान श्री गणेश को हम अलग से भोग चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाएंगे और विष्णु भगवान को जो भोग चढ़ाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी देवतागण हैं सभी को हम इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से देवतागण बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी देवतागण हैं सभी को इत्र लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में जो भी कमी होती है उसको समाप्त कर देती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा को सुनेंगे। कथा मेरे चैनल पर भी अपलोड हो चुका है, आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर कथा कहने से वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद पुष्प हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। अगर आप आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु के 5 या 7 बार क्लॉकवाइज ऐसे आरती को घुमा देने से भी आरती आपकी हो जाती है। उसके बाद हम आरती पारिवारिक जन जितने भी हैं सभी को दे देंगे, खुद ले लेंगे और सबसे अंत में हम आरती को जल से शीतल कर देंगे। जल से शीतल करने के बाद यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न होती है। अब हम
हम भगवान से पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, कोई भी त्रुटि हुई हो इस पूजा में तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से हमारी वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा समाप्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन 14 दीपदान का भी विधान रहता है। रात्रि में 11 बजे से लेकर के रात्रि के 12:30 बजे तक आप आज के दिन अगर 14 दीपदान करते हैं तो ऐसी मान्यता होती है कि आपके 14,000 पाप जो है वो कटित हो जाते हैं। तो दीपदान आप अवश्य से आज के दिन कीजिए रात्रि में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय शिव शंकर। जय हरि विष्णु।